हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फाइनली हम फिर से एक बार अपनी क्लास में जुड़ चुके हैं। दिस टाइम while बी स्टडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, किस तरह से हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दैट गोना बी आवर लवली टॉपिक एंड लेट मी सेट द सिस्टम फर्स्ट। ओके, so here we are. Actually, what we gonna study here now, it will be subtraction subtraction of fractions। तो ये बेसिकली टॉपिक है हमारा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। कहने का क्या मकसद है, सिंपली फर्स्ट वी हैव टू टेक अ लुक ऑन दिस। जिस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक 1/2 प्लस सॉरी माइनस 1/5, एज्यूम ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जहाँ मेरे पास क्वेश्चन है 7/9 माइनस 2/9। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड देन देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक 7/9 माइनस 2/5 माइनस 3/7। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली हम तब स्टडी करेंगे जब हम कन्वेंशंस का कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रैक्शंस पे फंडामेंटल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। एंड उसके बाद हमारे फर्दर जब क्वेश्चन होंगे तो कन्वेंशंस वाला क्वेश्चन उसके बाद होंगे कि किस तरह से माइनस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 में से 8 निकालेंगे तो क्या इसका जवाब आएगा, जब -4 -7 कितना होता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी स्टडिंग इसके बाद, ठीक है। तो फिलहाल इस वाली पर्टिकुलर क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे। एज यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने सीखा था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 1/2 प्लस 3/2, ये हमें एडिशन करनी हो तो इसकी एडिशन हम कैसे करते हैं। एडिशन करने के लिए सिंपली हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर क्या सेम हैं। हाँ, हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम थे देन हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमें ऊपर जो न्यूमरेटर हैं उनको सिंपली ऐड कर देना था, और जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर हम नीचे लिख दिया करते थे, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व कर दिया करते थे। 4 प्लस 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2। एंड अगर हम इसको रिड्यूस करें, कसर काटें तो 2 1 2 2 दूनी 8 कोना भी 2/1 आर 2, ठीक है। या फिर हम इसको 2 भी आंसर मान सकते हैं। डिवाइडेड बाई 1 हो तो वो वैल्यू इम्पैक्ट नहीं करता 2 की, दैट्स वाई हम कंसीडर कर सकते हैं कि 2 भी हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा एडिशन का कंसेप्ट था। जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चंस किए हैं, इन सिमिलर फैशंस हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सिंपल बस बात इतनी होगी, जहाँ पे हमें ऐड होता है वहाँ पे हमें अगर माइनस हुआ तो हमें माइनस करना है। रेस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्लाइड पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 5/7 एंड -3/7। सपोज करते हैं ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरे पास फ्रैक्शंस का, एंड मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले विल चेकआउट कि क्या डिनोमिनेटर इसके सेम है कि नहीं है। इस फ्रैक्शन का अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर मुझे देखने को मिलता है कि इसका डिनोमिनेटर 7 है, एंड जो दूसरी वाली मेरी फ्रैक्शन है 8, इसका डिनोमिनेटर अगेन में देखता हूं तो 7 है। अगर सेम जिस तरह से हमने एडिशन में किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो देन हम जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर हम नीचे लिखेंगे लाइक दिस। फॉर एग्जांपल 5 -3, इस न्यूमरेटर में से मैंने इसको माइनस किया, एंड देन डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं तो सिंपली हम नीचे 7 लिख देंगे एक ही बार।
2 बार अगर हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे। नाउ हम सिंपली अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम अर्लियर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट किया करते थे सिंपली होल नंबर्स को। 5 में से 3 निकालेंगे तो हमें कितने बचते हैं, 2। देन 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा आंसर रहेगा, करेक्ट। इतना सफिशिएंट नहीं होगा, दैट्स वाई हम एक अनदर क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट में और भी स्ट्रेंथ बनेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 7/11 माइनस 3/11। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो सिंपली है, सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि क्या डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। वेल डिनोमिनेटर सेम है, जहाँ पे भी 11 है एंड जहाँ पे भी 11 है। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली सब्ट्रैक्ट। ठीक है, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे एंड दो डिनोमिनेटर जहाँ पे भी 11 है तो जहाँ पे भी 11 है इसी शक्ल का डिनोमिनेटर हम एक बार नीचे लिख देंगे। अगर हमने 2 बार लिखा तो देन अगेन हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट। इतना करने के बाद सिंपली हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे, हमें हमारे पास 4 बचते हैं एंड देन डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा आंसर रहेगा। आई थिंक इससे हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। थोड़ी सी हमें और इसमें स्ट्रेंथ आए तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव क्वेश्चन हियर 3/17 माइनस 2/17। ये एक पर्टिकुलर अगेन क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट फ्रैक्शंस हैं दोनों, ठीक है, राइट। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या इनके डिनोमिनेटर्स, बाय डिनोमिनेटर्स आई मीन जो इसके अवर के नीचे वाली, इस लाइन के नीचे वाला जो मेरे पास नंबर है, इंटीजर है, हम उसको कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर है एंड ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं। हम दोनों में चेक करेंगे क्या इसका डिनोमिनेटर पहले वाली का क्या है 17 एंड सेकंड वन का डिनोमिनेटर क्या है 17। दैट मीन्स ये सेम है। अगर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर सेम नहीं होंगे देन हमें सेम करने पड़ेंगे, राइट, जैसा हम एडिशन में किया करते थे। फिलहाल हम इस चीज़ को लेकर कंसर्निंग हैं कि जहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम हुए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइडेड बाई में एक बार हम इसी शेप का डिनोमिनेटर लिख देंगे, 17 लिख देंगे एंड देन हमारा जो न्यूमरेटर है ये वाला 3, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला 2। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का सिंबल है, अगर प्लस का होता तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देते, राइट। तो 3 - 2 हमने कर दिया एंड देन 3 - 2 1 देन डिवाइडेड बाई 17, ये हमारा आंसर रहेगा। हमें हमारा स्किल इसमें स्ट्रांग हो तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्लास वर्क यहाँ पे नोट करेंगे, जो क्वेश्चंस हम घर में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। 7/13 माइनस 4/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा रहेगा दैट गोना बी 11/10 माइनस 7/10, राइट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा हमारा 9/5 माइनस 7/5। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा 5/3 माइनस 2/3, राइट। ये तो हो गए हमारे इसमें कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस की जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। उस वक्त क्या होगा अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल 7/3 माइनस 4/3। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखें, सॉरी 4/7, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो जहाँ पे डिनोमिनेटर आपको देखने को मिलेगा 3 एंड जहाँ पे देखने को मिलेगा 7। हमारे जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें डिनोमिनेटर्स करने पड़ते हैं सेम। उसके लिए हम इधर यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का या एलसीएम मेथड का। तो ये चीज़ सीखने के लिए हमें मिलना होगा नेक्स्ट। टिल देन एंजॉय, वी विल बी मीटिंग अगेन।